आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल दिल्ली में नमाजियों के ऊपर पुलिस ने जो जुल्म ढाहा है उस पर राजद ने कहा है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए मुस्लिम बिरादरी से, क्योंकि नमाजी जब नमाज पढ़ रहे थे उसी समय पुलिस ने उनको धक्के दिया है, उनके ऊपर जुल्म किया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मधु मंजरी हैं, प्रवक्ता हैं राजद की। कल पुलिस ने खुलेआम जो है देखिए, ये तो बहुत मतलब दुख वाली बात है कि किसी भी धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए, और जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उस समय इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के ही पुलिस है, तो इसलिए उनको इसके लिए सच में माफ़ी मांगना चाहिए। और ये बहुत गलत है, भारत की जनता देख रही है, आप कैसे कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन मधु जी ये भी है कि सार्वजनिक स्थल पे आपको पूजा पाठ नहीं करना है, रोड को जाम नहीं करना, फिर ये मुस्लिम बिरादरी बार बार क्यों ऐसा करती है? नहीं, देखिए, एक्चुअली है कि ये जो है नमाज पढ़ने का उनका जो टाइम होता है, कोई कहीं भी काम कर रहा, कोई ऑफिस में काम कर रहा, कोई मजदूरी का काम कर रहा, किसी भी तरह का काम कर रहा है, और उनको वो समय होता है, तो ज़रूर मतलब पॉसिबल नहीं होता कि वो नमाज जो है जा कर के मस्जिद में पढ़ें। ये संभव नहीं होता है, क्योंकि काम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जिस तरह से आप नमाज पढ़ लेते, या तो फिर उनको बैठने से पहले आप नहीं बैठने देते, लेकिन जब नमाज कोई पढ़ रहा है और उस समय आप उस पर उस तरह का अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पैर से मार रहे हैं उनको, तो ये बहुत गलत बात है। और इसमें सच में अमित शाह जी को है और केंद्र सरकार को इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, हमारा देश जाना ही जाता है कि हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को बराबर सम्मान हमारे देश में मिलता है। शुरू से ही है कि हमारा धर्म निरपेक्ष भारत है, और किसी भी धर्म के लिए आपको जब करना था तो पहले ही से आप नहीं बैठने देते, या तो फिर जब वो नमाज पढ़ लेते उसके बाद उनको एक्शन लेते कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, चाहे वो हिंदू वैसा करे या मुस्लिम करे, कोई करे, कानून अपना काम करेगा। भाजपा का नेता तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी सरकार ने जिस तरह से लोगों पे अत्याचार किया है, लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ये उनको कहने से नहीं होगा। बिहार के मतलब पूरे भारत की जनता देख रही है कि ये जो गलत हुआ, सरासर गलत हुआ। मैं ये नहीं करी कि ठीक है, अगर आपका मतलब अवरुद्ध हो रहा था, अभी हम लोग का ही कल हम लोगों ने भी जुलूस निकाला, यात्रा निकाला, या कुछ भी निकाला, तो ऐसा होना चाहिए। सबको बराबर का अधिकार है, और अपने जो जिस धर्म को मानते हैं, मैं बोल रही हूँ कि मैं भी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और कल हमने भी निकाला था क्या बोलते हैं, शिवरात्रि का शोभा यात्रा निकाला था, तो हमें भी अधिकार है निकालने का, उसी तरह से उन्हें भी अधिकार है अपने धर्म का, जो भी नमाज पढ़ते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं। शोभा यात्रा, तजिया, ये सब निकालना अलग बात हुई, लेकिन हर शुक्रवार को रास्ते पर बैठकर ट्रेन में बैठ जाना, इसके पहले भी याद होगा कि एक ट्रेन में जो है नमाज लोग पढ़ रहे थे, उधर उस जगह से कोई गुजरा तो उसको लोग लहूलुहान कर दिए थे। ये कहाँ तक सब उचित है? नहीं, देखिए, जब कुछ भी गलत होता है तो मैं मानती हूँ कि अगर मुझे तो ये नहीं पता है कि ट्रेन वाली जो बात आप बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो जो भी है, लेकिन जो कल जिस तरह से हुआ, किसी भी धर्म के अगर कोई पूजा पाठ कर रहा हो या नमाज पढ़ रहा हो, तो आप उसके बाद में या तो पहले उस पर एक्शन लीजिए, ना कि उस समय के। जिस पुलिस चाहती तो थोड़ी देर इंतजार कर सकती थी, कितने समय की बात थी, आप इंतजार कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से लात से मारा गया और जो भी हुआ है, बहुत गलत हुआ है, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या उम्मीद है अमित शाह माफ़ी मांगेंगे? अब उम्मीद तो नहीं है कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उनको तो अपने ऊपर जितना घमंड है, जितने एटीट्यूड में रहते हैं, तो ये भारत की जनता देख रही है। ये बहुत गलत है। किसी भी धर्म के लोग होंगे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति, मतलब अननोन पर्सन से भी, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और ये गलत है तो गलत है। पटना आ जा रहे हैं, ओबीसी कार्ड खेलेंगे। ये तो मतलब मुझे लगता है एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि बिहार में कोई भाजपा के अपने नेता नहीं है, कोई भाजपा का एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में कैंपेनिंग करे, बिहार को संभाले, या बिहार में हमेशा कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो केंद्र के लोग आते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बीजेपी का बिहार में कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है कि बिहार के लोग उस पर भरोसा कर सके। तब तो ये भी बात है कि जब बिहार में भाजपा के नेता नहीं है, तो आपके यहाँ भी लालू परिवार के सिवा दूसरा कोई नेता नहीं है। देखिए, एक बात है, तो बिहार में आज जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
जन विश्वास यात्रा निकाले, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, लोगों का उत्साह जो दिखा, गांधी मैदान में भी हमारा जो रैली हुआ उसमें भी दिखा। तो ये लगातार दिख रहा है। एक नेता ऐसा बताइए आप बीजेपी का जो बिहार का हो। मैं ये नहीं करूँ बिहार की बात करें, मैं केंद्र की बात नहीं करूँ, मैं बिहार की हूँ, मैं बिहार की बात करती हूँ और बिहार के लिए। तो बिहार का एक भी ऐसा बीजेपी का नेता बताइए जिस पे किस तरह का जन सैलाब टूट पड़े। इनको कुछ भी करना होता तो केंद्र से लोग आ जाता, कभी प्रधानमंत्री आ जाता, मतलब इतने लोग डर गए हैं कि मधु जी क्षेत्रीय है, आपके पास लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हैं, तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना कि बिहार में सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देखिए आपके नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे मैं नेता नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात ही नहीं कर, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। मैं बिहार की बात कर, जब यहाँ नीतीश, मैं एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं, तो मैं बिहार का तो वही नेता है, तो वो नेता बिहार में नहीं चलेंगे। तो ये बिहार की जब बात होती है तो बिहार में नहीं चलेंगे। 39 ले जाने से क्या, लेकिन अगली बार दिखेगा, इस बार दिख जाएगा कि क्या ले गए हैं। अगर हम लोग उनके कहने से खाता नहीं खुलेगा। बिहार की जनता देख रही है जिस तरह से इन लोग का जो रवैया है, वो बिहार की जनता देख रही है। कहीं ना कहीं जो मैं बोल रही हूँ कि ये जो हिंदू और मुस्लिम कर करके ये करने की बात है, जो कल नमाजियों पे जो लाठी चार्ज हुआ है, जो लात से मारा गया है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने का है कि आप हिंदू और मुस्लिम करने का कोई ना कुछ एक करने का, उन लोग विरोध कर दें, उन लोग कुछ एग्रेसिव ऐसा कर दे तो ये हिंदू मुस्लिम करने का इनको एक मौका मिल जाए। आप भी तो एमओआई करती हैं, मुस्लिम और यादव जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z फ्लॉप कर गया। ऐसा कुछ नहीं फ्लॉप किया। आप गांधी मैदान की रैली में एक एक फोटो एक एक आदमी का देख करके देखिए कि हर जाति हर समुदाय के लोग उनके साथ थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यादव और मुस्लिम थे। आप बताइए तेजस्वी प्रसाद यादव, नहीं आप बताइए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जब जन सैलाब निकल पड़ा था, जब जन विश्वास यात्रा निकला था, बताइए कि कितने मुस्लिम थे और कितने हिंदू थे और कितने क्या। वो सारे धर्म के आपके कहने से नहीं होगा, किसी को कहने से नहीं होगा। आप खुद देखिए, नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कहते हैं कि कपड़ा देख के पता चलता है कि कौन जाति है, कौन समाज का लोग है। कपड़ा देख, तो उस दिन बताइए, आप मीडिया वाले थे, आप पब्लिक के बीच में थे, क्या आप खुद कह सकते हैं? ईमान से बोलिए, आप कह सकते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम और यादव थे? लेकिन जहां तक मीडिया की नजरों में आया, बहुत से चैनलों पे है कि जो आपकी इज्जत बची महारैली में, वो माले वालों ने बचा लिया। हमारा महागठबंधन ही है, माले वाले लाल भी दिख रहा था, तो लाल जरूर दिखेगा। ये तो दिखा, हमारी एकजुटता देखी। आप सिर्फ उस चीज को निगेटिव क्यों परोस रहे हैं? हमारी एकजुटता देखिए कि बिहार के नहीं, जो लोग भी बोल रहे हैं निगेटिव परोसने की जरूरत नहीं है। ये हमारी एकता दिख रही है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी उस प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, कहाँ है एकता? आप बताइए, एक मिनट, चिराग पासवान जी नहीं जाते हैं, कहाँ है एकता? बताइए कि कहाँ एकता दिखता है। लेकिन हमारी एकता देखिए, सफाई दे दी है कि जिस जिले का प्रोग्राम था उसके अगल बगल के 2-4 जिलों के सांसद और उनको इनवाइट किया गया था। ये तो बस वही बात है कि हम मतलब मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है ना? तो वो तो जो भी बोल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सांसदों का प्रोग्राम होता है, जिले का प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री जहाँ आ रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? एकजुटता हमारी दिखी। आपकी एकजुटता दिखती तो अभी तक लोकसभा की सीटें फाइनल हो गई होती। उधर लालू यादव का, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकदम 10 सीटें चिराग पासवान ले लीजिए। हमारी उनकी बात है, वो चिराग पासवान अभी तो वो तय करेंगे कि कहाँ रहेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब 10 सीटों का ऑफर राहुल गांधी दे रहे हैं उनको, बिना लालू जी से पूछे। एक बात बताइए, ये राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं कि 10 सीटों का ऑफर, कहीं उन्होंने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला? कहाँ बोला? ऑफर आया नहीं, कहाँ ऑफर आया? नहीं, आप मुझे दिखाइए ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का राहुल गांधी जी का वीडियो दिखा दीजिए। हम नहीं, खबरों में कहाँ से आएगा? कुछ भी उठपटांग लेकर के बोल दिया, ये खबर होता है? आप बस दिखाइए, राहुल गांधी जी का दिखाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए या वीडियो करके के साथ बात तो चल रही है ना। मैं यही चीज बोल रही हूँ, हमारी पार्टी अगर आते हैं तो हम लोग का दरवाजा खुला हुआ है, उन्होंने बोला है। लेकिन आप कहीं भी बोलिए कि कोई भी वीडियो वायरल हुआ हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोल के 10 सीट दिए, ऐसा ही अनर्गल। देखिए, अब उन पे डिपेंड करता है, उनको समझना है कि क्या करना है, कहाँ उनको सम्मान मिलेगा और कहाँ उनको सही में सम्मान मिलेगा और कहाँ सम्मान नहीं मिलता है। वो चिराग पासवान जी को तय करना है, ना कि हम लोग को तय करना है।
तो राजद ने एक तरह से फूट डालो राज करो वाली राजनीति अपना दी है। कहा है मधु मंजरी ने, प्रदेश की महिला की उपाध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, कह दिया कि हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी कि चिराग को भी फोड़ने की कोशिश, चिराग पर डोरा डालने की जो कोशिश है वो राजद ने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। अब ये चिराग पासवान को देखिए, शब्दों का कैसे जाल बिछाया जा रहा है कि अब ये चिराग पासवान को तय करना है कि कहाँ उनको सम्मान मिलेगा, कहाँ इज्जत मिलेगी। यानी कि मोदी जी के यहाँ आपको सम्मान नहीं मिलता है, भले आप अपने आप को मोदी के हनुमान कह लें, लेकिन हनुमान को वो इज्जत नहीं मिलती। आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको इज्जत देंगे। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान का मन कहाँ डोलता है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।